अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तोहम परस्ती, यानी जादू टूना और तवीज़ वगैरह, जिसकी वजह से हमारे माशरे का एक ख़ास तबका लाइल्मी की वजह से काफ़ी सारे मसाइल से दो चार है। ये एक ऐसा मसला है जिसको हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और अपने दिमाग में एक ड्राइंग बना के उसके मुताबिक ख़ुद को ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। और इन लोगों का ये मानना है कि अगर हम 100 मसाइल का भी सामना कर रहे हैं ना, तो ये 100 के 100 मसाइल जादू टूने और तवीज़ की वजह से हैं। ये दायरा हमने बहुत सख्ती से अपने गिर्द खींचा हुआ है और उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अक्सर बचपन में माँ बाप ऐसी चीज़ों को बार बार दोहरा के बच्चों का ज़हन जो है वो पक्का कर देते हैं और वो ये समझ ले कि उनका अकीदा बन जाता है कि ऐसे ही हो सकता है। भाई जान, इतना फारिग कोई भी बंदा नहीं होता कि जो लोगों पे या रिश्तेदारों पे जादू टूने और तवीज़ करवाता फिरे। अब खुद अपनी तरफ ही देख लें, आपके पास कितना टाइम है इन कामों के लिए। ज़रा खुद को गौर से देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ तो अपने आप से इंसान को फुर्सत नहीं मिलती है, अपने मसाइल से फुर्सत नहीं मिलती है, दूसरों के बारे में सोचने के लिए तो हमें वक़्त ही नहीं मिलता। और सबसे मज़े की बात, ये लोग इन मसाइल का हल भी उन लोगों के पास ढूंढने जाते हैं जिनके अपने घरों के बेड़े गर्क हुए होते हैं, जिनसे अपने घर के मसाइल तो ठीक नहीं होते और हम उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये हमारे सारे मसले हल कर देंगे। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि जादू टूने ये बरहक हैं, लेकिन इस कदर नहीं है कि आप इनसे बाहर ही ना आ सकें। आप अपनी सोच को ही जादू कर दें कि बस इसी के मुताबिक ही चलना है। देखें, दुख तकलीफ़ खुशी गम ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमारे अंबिया कराम जो अल्लाह ताला के बहुत प्यारे हैं, उनके ऊपर भी दुख तकलीफ़ मसाइल आए हैं और उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया है। सो इन चीज़ों से बुराई नहीं, बल्कि हिम्मत करें और ख़ुद को मजबूत बनाएं और इन चीज़ों का मुकाबला करें और इनको हराएं। इस पर इरशाद बारी ताला है कि जो चीज़ तुमसे छीन गई है इस पर गम ना करो, और जो चीज़ तुम्हें मिली है इस पर हद से ज़्यादा खुशी ना करो। और कुछ मसाइल हमारे माल की वजह से हमारे आगे आते हैं, तो इस पर कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अगर मैं मुश्किल से या किसी आज़माइश से गुज़र रहा हूँ तो वो मेरी आज़माइश है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा मुश्किल से या मसाइल से दो चार है तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। कैसी सोच है ये भी। लेकिन वो भाई खुदा का खौफ करें, हम भी इंसान हैं, पता नहीं दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन हम तस्लीम नहीं करते और ना ही ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। या हम इन बातों का सादा सा मतलब निकाल लेते हैं कि जो रिश्तेदार या कोई अजीज़ जो हमसे नाराज़ है या नफ़रत करता है वो हमारे रास्ते के आगे कांटे बिछा रहा है और ये इस तरह के जादू टोने और तवीज़ कर रहा है। ये भी गलत सोच है। जो आपसे नफ़रत करता है या नाराज़ है ना, वो ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेगा। ऐसा काम तो हासिद करते हैं या दुश्मन करते हैं। नफ़रत करने वाले और जो नाराज़ होते हैं वो नहीं करते। कुछ लोग नाराज़ होते हैं ज़ाहरी तौर पर, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। और इस पर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अगर ये मेरी आज़माइश है तो अल्लाह ताला मुझे इस्तिक़ामत अता फरमा, मुझे हिम्मत अता फरमा ताकि मैं इसका मुकाबला कर सकूं और सब्र का मुज़ाहरा कर सकूं। और अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ फरमा, तो गफ़ूर रहीम है, मुझ पर रहम फरमा और मुझे हिदायत कामिला नसीब फरमा। तो अगर कोई आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है तो उसको और तौफ़ीक़ अता फरमा, क्योंकि इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, और अगर पूरी दुनिया मिलकर चाहे तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं पहुंचा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। लिहाजा गौर व फिक्र करें और इस तरह के दायरों से बाहर निकलें जो हमारे बड़ों ने हमारी सोच में फ़िट कर दिए हैं और हमारे इर्द गिर्द के तंग सोच के लोगों ने हमारे जहन में फ़िट कर दी हैं ये चीज़ें कि अगर कोई भी मसला आया या मसाइल आया तो जी ये फ़लाँ ने तुम पे जादू कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया। वो उस बेचारे को
پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے کیا کر دیا کیا نہیں کیا، اور ہم ادھر بیٹھے اس کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کے حقیقی معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ پر اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اسے خیر و عافیت طلب کرتے رہا کریں۔ جزاک اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔